उधर सुमेरपुर में राजकीय मेहता अस्पताल में डॉक्टर्स की खाली पदों पर नियुक्ति करने समेत अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। बताया जा रहा है कि धरना दिया जा रहा है और प्रतिनिधि मंडल के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सभी मांगों को पूरा करने की मांग की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर धरना शुरू कर दिया गया है। इस मौके पर कांग्रेस नगर अध्यक्ष रमेश अग्रवाल, पंचायत समिति सदस्य फूलाराम देवासी और नाथुराम देवासी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमने अभी ज्ञापन दिया था 7 दिन पहले प्रसादी लाल मीणा जो चिकित्सा मंत्री है कांग्रेस सरकार में, और एसडीएम साहब को दिया था ज्ञापन। उसमें हमारी मांग मुख्य रूप से ये है कि जो गायनिक जैसे महिला प्रसूता जो है वो डॉक्टर नहीं है, और ऐसे करके मेल नर्स भी नहीं है, और जैसे ये जो रेडियोलॉजिस्ट भी नहीं है, और ऐसे कई मशीनें हैं जो खराब हो रही है, धूल भाग रही है। उनके लिए पर्याप्त मात्रा में अगर स्टाफ लग जाए, डॉक्टर्स लग जाए, तो आम जनता को उसमें राहत मिलेगी। 4 साल से आपको ये मुद्दा याद नहीं आया, अभी मुद्दा याद क्यों आया है? देखिए, हम पिछले 1.5 साल से इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। 1.5 साल हो गया हमने, जैसे मेरी हमारी जो संस्था है जवाई सुमेरपुर सतत विकास संघर्ष समिति, उसको लेकर हमने जवाई पूर्ण भवन के लिए भी धरना दिया। जो रोड हमारे सुमेरपुर में जो खराब थी उसको लेकर भी हमने धरने दिए, और हॉस्पिटल को लेकर हम पिछले 1.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। पत्र भी लिखे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तो हमने अल्टीमेटम के रूप में 7 दिन पहले हमने ज्ञापन दिया था एसडीएम साहब को, और आज हम धरने पर बैठे हैं। देखिए, हमारे भारत रत्न का लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी एक अच्छी साख है कि हमें अनशन करें, अनशन से हमें कामयाबी मिलेगी। हमको ऐसा लगा कि अनशन से हमें कामयाबी मिलेगी। क्या चुनावी नजदीक आने के कारण आप ये पब्लिसिटी तो नहीं कर रहे हो? देखिए, चुनाव आते रहते हैं हर 5 साल में। ये लोकतंत्र का एक अच्छा एक नगीना है और गहना है। लोकतंत्र में चुनाव ही बहुत बड़ी ताकत होती है। हर 5 साल में चुनाव आएंगे। अब आप जैसे मान लो चुनाव आ गए, बाद में करेंगे, तब चुनाव तो आते रहेंगे। चुनाव तो जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के आते हैं, इसके असेंबली के भी आएंगे, उसके बाद लोकल बॉडी के चुनाव आएंगे। चुनाव तो आते रहेंगे, लेकिन आम जनता के लिए हम हमेशा संघर्षरत रहेंगे। हमारी जो पीड़ा है जनता के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी सुमेरपुर का निवासी हूँ, एक आम नागरिक जरूर हूँ मैं। क्या विधायक ने ये मुद्दा नहीं उठा रहे? बिल्कुल विधायक जी मुद्दा उठा रहे हैं, वो बिल्कुल उठा रहे, असेंबली में उठा रहे हैं। लेकिन देखिए, विधायक जी भी अपना काम कर रहे हैं कि वो सुमेरपुर क्षेत्र है, हम भी हमारे सुमेरपुर की जनता है, उसके नाते हम ये चाहते हैं कि जैसे मेरे साथ जगदीश जी राजपुरोहित है, उनकी भी सुमेरपुर विकास संस्था है। हम लोगों के मन में पीड़ा है कि देखिए, संघर्ष तो करना पड़ेगा। संघर्ष से अगर कामयाबी वैसे मिल जाती तो संघर्ष क्यों करते? हमारा कहना ये है कि सुमेरपुर राजकीय मेहता चिकित्सालय में डॉक्टरों की लंबे समय से कमी है, जिसकी मांग को लेकर हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज सुमेरपुर के अंदर गायनिक डॉक्टर नहीं होने से प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाकर महिलाओं के पेट काटे जा रहे हैं, उनके पैसे की बर्बादी हो रही है, और यहाँ गायनिक डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो सरकारी में लगभग इलाज कराने आता है वो गरीब तबके का, ग्रामीण परिवेश से जो जुड़े हुए लोग वो ज़्यादातर आते हैं। हमारी मांग है प्रशासन से कि हमारी मांग को राज्य सरकार स्तर पर पहुंचाकर हमारे जो डॉक्टरों की नियुक्ति करवाने की कोशिश। पहले भी आपने ज्ञापन दिए थे, उसके क्या? हमने ज्ञापन दिया था, 6 दिन का अल्टीमेटम दिया था, हमारी बात नहीं सुनी, इसलिए हमें आज मजबूरन होकर यहाँ अनशन पर बैठना पड़ा। यही कहूँगा कि लंबे समय से यहाँ पर सुमेरपुर राजकीय मेहता चिकित्सालय में डॉक्टर्स के पद खाली है, उसके साथ साथ मेल नर्स के पद खाली है। वार्ड बॉय के 6 पद स्वीकृत है, लेकिन एक ही यहाँ पर नियुक्ति हो रखी है। एएनएम तो यहाँ पर पद ही स्वीकृत नहीं है। करीब ही आप देख लीजिए, सिकुंज का कस्बा है, वहाँ पर जिला अस्पताल स्वीकृत हो चुका है, जबकि सुमेरपुर के आसपास बड़े बड़े गाँव हैं, और रोज़ की 500-600 ओपीडी होने के बावजूद भी यहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है, सर्जन नहीं है, हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं है, नेत्र विशेषज्ञ नहीं। तो ऐसी कई मांगे हैं जिसके लिए हम आज से हमने यह अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। 4 साल से आपको ये मुद्दा याद नहीं आया, चुनाव नजदीक आते ये मुद्दा याद आ रहा है, क्या कारण? अब चुनाव तो वैसे 1 साल बाद है, और दूसरी चीज़ के 4 साल से हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं थी कि कहाँ कौन से मुद्दे उठाए या नहीं उठाए, और 2 साल तो आपको पता है लॉकडाउन और कोरोना में निकल गए। लेकिन अब जब हमारा संगठन बने हुए अभी कुछ ही माह हुए हैं, तो हम धीरे धीरे पहले जवाई पुनर्भरण और पानी की मांग को लेकर हमने आंदोलन किए, उसके बाद सड़कों की मांग को लेकर, और वो दोनों ही आंदोलन हमारे सफल हुए। तो अब जब जनता से ये व्यू आया कि हॉस्पिटल के लिए भी हमें ये मांग उठानी चाहिए, तो हम यहाँ धरना कर दे रहे हैं। क्या चुनावी राजनीतिक रोटियां तो नहीं सेक रहे हो आप? अब ये किसने कह दिया कि हॉस्पिटल के बाहर धरने पर बैठने से कहीं कोई टिकट मिलते हो, एमएलए के टिकट मिलते हो या कोई दूसरे टिकट मिलते हो? ऐसा होता तो शायद पूरे 1 साल तक शायद राजनेता आकर धरने पर बैठ जाए।
स्थानीय जनप्रतिनिधि क्या इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे? अब मैं किसी पर निजी हमले नहीं करूंगा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अगर ये मुद्दे उठाए होते कोई बड़े आंदोलन, हाँ जिम्मेदारी उन्हीं की थी, आपका सवाल सही है, उनकी जिम्मेदारी थी। अगर उन्होंने उस जिम्मेदारी को समझा होता, ज्ञापन देना और कहीं और पर जाकर ये बात करना, मीडिया में इंटरव्यू देना अलग बात है और जनमानस को लेकर आंदोलन करना अलग बात है। और इतिहास गवाह है, जब जब बड़े आंदोलन हुए हैं वो सफल हुए हैं और जनप्रतिनिधियों को ये मांगे पहले उठानी चाहिए थी।